नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति का घर नहीं गिरा सकती कि वो किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। अमर उजाला की यह खबर मैं आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा है कि कानून के शासन में इस तरह की कार्रवाई कतई स्वीकार नहीं। बुलडोजर कार्रवाई को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए शीर्ष कोर्ट ने पूरे देश के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्व नोटिस के बिना कोई भी निर्माण नहीं गिराया जाएगा। प्रभावित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त देना होगा और घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करानी होगी। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में सबसे ऊपर जो लिखा वो कितनी खूबसूरत बात लिखी है। कोर्ट ने फैसले की शुरुआत प्रसिद्ध कवि प्रदीप की पंक्तियों से की। वो ये है, वो आपको सुनाता हूं। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि इस फैसले का सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला दिया है और विस्तार से दिया है। इसमें डीएम को नोडल बनाया गया है, यानी अब डीएम अवमानना में अगर फंसता है तो कार्रवाई भी हो सकती है। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी मामले में कोर्ट ऑफ कंडम हो जाता है और अधिकारी को तलब किया जाता है तो सबसे पहले उसे कार्यों को पूरा करने के बाद अदालत के समक्ष वो अधिकारी जाता है जिसमें उसको तलब किया गया और सबसे पहले जाकर कहता है कि फला कार्य हो चुका है और बड़े बड़े अधिकारियों की हाई कोर्ट में जाने पर रूह कांपती है। अब किसी भी ऊपरी मौखिक आदेश को अधिकारी मानेंगे ही नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है। दैनिक भास्कर की यह खबर मैं आपको बताता हूं कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। देखिए, ये देखिए, मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना कोई भी इमारत नहीं गिराई जाएगी। नोटिस इमारत पर सही जगह चिपकाना होगा। शो कॉज नोटिस 15 दिन पहले देना होगा। इसमें इमारत गिराने की वजह और इस पर सुनवाई की तारीख जरूर देनी होगी। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाए जाएं जहां ऐसे नोटिस की डिटेल और इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख बताई जाए। नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद एक ऑटो जनरेट ईमेल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाए ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके। देखिए, सबसे बड़ी जो ये बात है, ये बैक डेटिंग में दिखा के अधिकारी इस तरह के जो बुलडोजर कार्रवाई करते थे, अब एक तरह से उस पर रोक लग गई, अब समय मिलेगा। आगे है, सुनवाई की तारीख देनी होगी। इस सुनवाई के दौरान इमारत के मालिक के बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। आदेश में यह भी बताना जरूरी है कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है। यह भी बताएं कि क्या इमारत का ढहाना आखिरी रास्ता था या फिर एक हिस्सा भी गिराया जा सकता था, यानी बताना होगा कि यह आखिरी ही विकल्प है। अदालत ने साफ कह दिया, बताना होगा। उसके आगे है, आदेश जारी होने के बाद 15 दिनों तक इसे लागू नहीं किया जाएगा ताकि मालिक को अवैध निर्माण हटाने का वक्त मिल सके। वहीं निर्माण गिराया जाएगा जो अवैध है और जिसे ढाया जाना ही एक रास्ता है। यानी देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी है। आगे है, जहां मकान ढाया जा रहा है उसकी एक डिटेल स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो जिसमें पुलिस और अधिकारी भी शामिल रहें। डिटेल स्पॉट रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर दिखाना जरूरी है। गाइडलाइन तोड़ने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा या अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी, अगर गाइडलाइन नहीं मानी तो अवमानना का केस चलेगा। आगे है, संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसे गिराई गई इमारत का दोबारा निर्माण कराना होगा। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा बुलडोजर कार्रवाई पर जनता को रिलीफ दिया है। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई अधिकतर एक ही समुदाय पर होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। खबर
हमारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।